जय हिंद दोस्तों। देखिए अगला हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स यानी कि कोशिका के प्रकार। देखिए कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका नॉन डेवलप होती है यानी कि अविकसित होती है। इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते, इसे प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका डेवलप होती है, इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। यह पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों प्रकार की होती है। देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का पाया जाता है, और यूकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें जो राइबोसोम है वो 80S प्रकार का पाया जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम एग्जाम में अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से कर सकते हैं, आंसर उनका टिक कर सकते हैं। जैसे कि पूछ लिया कि इन दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है या नहीं पाया जाता। देखिए दोनों ही कोशिकाओं को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और कोशिका में जो ऊर्जा बनाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, तो दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। दोनों को अपना भारी आवरण की ज़रूरत होती है, तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों पाए जाएंगे। दोनों के जो कोशिका अंग है वो आपस में चिपके नहीं, उनमें सुरक्षा बनी रहे, दूरी बनी रहे, इसलिए इसमें प्रोटोप्लाज्म भी दोनों में पाया जाएगा। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य दोनों में पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है वो जो अपना श्वसन का कार्य करती है वो जीव द्रव्य के द्वारा करती है। यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है इनमें जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं छोटी होती है, इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं वो बड़ी होती है, इन्हें हम अपनी साधारण आंखों से देख सकते हैं। अगला हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। देखिए कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है यानी कि केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो डीएनए होता है और एक होता है आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। डीएनए केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। डीएनए को जो पहली बार देखा, इसका मतलब इसका जो पहली बार अवलोकन किया वो किया था कार्ल्स वर्ग ने। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का ड्यूकेंडिल सिद्धांत दिया, अर्थात डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। अगर हम डीएनए में एलिमेंट्स यानी कि तत्व की बात करें तो कौन सा तत्व होता है? फास्फोरस होता है। डीएनए में जो बंध होता है, बॉन्ड होता है, वो हाइड्रोजन बंध होता है। अगर हम बेस की बात करें तो नाइट्रोजन क्षार होता है, जिसमें ATGC अर्थात एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं। ATGC एडेनिन और थाइमिन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। दूसरा है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ये एनाबोलिज्म के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात ये निर्माण का कार्य करता है। देखिए बायोलॉजिकल टर्म्स में एनाबोलिज्म का मतलब होता है बनाना, निर्माण करना। कैटाबोलिज्म का मतलब होता है तोड़ना। तो कुछ चीज़ें हैं आपको ऐसे ही याद रखनी पड़ेगी। इसमें 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यानी कि 10 + 10 = 20 एमिनो एसिड एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में होते हैं ऑलरेडी, और 10 प्रकार के जो एमिनो एसिड है वो हमें भोजन के थ्रू प्राप्त करने होते हैं। आरएनए 3 प्रकार का होता है, mRNA, tRNA और rRNA, अर्थात मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबो आरएनए। mRNA पहचान करता है, जबकि ट्रांसफर आरएनए उस पहचानी गई वस्तु को राइबोस तक ट्रांसफ़र करता है, परिवहन करता है, और rRNA यानी कि राइबोस आरएनए उसमें प्रोटीन निर्माण का सहायक होता है, प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। देखिए जो आरएनए होता है ये छोटे छोटे जीवों में जेनेटिक्स गुणों का संचालन करता है, जबकि डीएनए बड़े जीवों में जेनेटिक्स गुणों का संचालन करता है। आरएनए में जो बेस होता है नाइट्रोजनी क्षार, वो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तो होता है, किंतु थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। जबकि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा थाइमिन होता है, और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। और यही डीएनए और आरएनए की एक विशेष डीएनए और आरएनए के अंदर ये डिफरेंट यानी भिन्नता होती है। देखिए अगर हम डीएनए को से और आरएनए बनाएं तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं रेलवे में कि डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। आरएनए से वापस डीएनए बनाने की प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। डीएनए से अगर हम डीएनए बनाएं तो इसे हम रिप्लिकेशन कहते हैं, और आरएनए से अगर हम प्रोटीन बनाएं तो इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो दोनों न्यूक्लिक एसिड क्लियर हो गई।
अगला हम देखते हैं सेल डिवीजन अर्थात कोशिका विभाजन। देखिए, एक कोशिका का टूटकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का निर्माण कर देना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। जो कोशिका टूटती है, जिसका विभाजन होता है, उसे हम मदर सेल कहते हैं, और विभाजन के बाद जो कोशिकाएं बनती हैं उन्हें हम डॉटर सेल यानी कि पुत्री कोशिकाएं कहते हैं। जंतुओं में जो कोशिका विभाजन होता है वो सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। पादपों में जो कोशिका विभाजन होता है वो सेल प्लेट के द्वारा होता है। देखिए, कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। असूत्री कोशिका विभाजन जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन ये कायिक कोशिकाओं में होता है, और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन ये जनन कोशिकाओं में होता है। छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी के जनक मालगिली को बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले ऊतक का विकास सिलिट्रेटा संघ के एक जीव हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं: संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक, उपकला या एडिपोज ऊतक। देखिए, संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, जैसे कि हड्डी हो गई, रक्त हो गया, लसिका हो गई आदि। अस्थियां जो होती है वो तरल संवहन ऊतक की बनी होती है। दूसरा है तंत्रिका ऊतक, इसका मस्तिष्क बना होता है, यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तीसरा हम देखते हैं पेशीय ऊतक, इसकी मांसपेशियां बनी होती है, यह शरीर की रक्षा करता है। मांसपेशियों से हमें शरीर को मजबूती मिलती है, तो जो पेशीय ऊतक है ये क्या करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है। चौथा हम देखते हैं उपकला या एडिपोज ऊतक, इसे त्वचा बनी होती है, यह वसा को संग्रहित करता है। बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण ही हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। टिश्यू से संबंधित ये थोड़ी सी जानकारी है। ऊतक को ही हम इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, तथा नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय